एवेंजर्स एक मैसिव अंडरवाटर प्रिजन में कैद थे, जहां हर सेल खास तौर पर उनकी पावर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाई गई थी। यहां तक कि थॉर भी म्जोलनर को अपनी तरफ नहीं बुला सकता था। लेकिन हॉकाय चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो लगातार प्रिजन सिक्योरिटी को टेस्ट करता रहा, डिस्टर्बेंसेस पैदा करता रहा और गार्ड्स का अटेंशन अपनी तरफ खींचता रहा ताकि टोनी को मौका मिल सके। टोनी ने चुपचाप अपनी चेस्ट से आर्क रिएक्टर निकाल लिया। जब ट्रूमन मार्श इन्वेस्टिगेशन करने आया, टोनी सर्वेलेंस कैमरा के सामने खड़ा हो गया और सीक्रेटली एक नियर बाय सर्किट पैनल खोल दिया। गार्ड्स के जाते ही उसने आर्क रिएक्टर की मदद से प्रिजन सिस्टम्स ओवरलोड कर दिए, जिससे पावर फेल हो गई और उसके एस्केप का रास्ता खुल गया। लेकिन बाहर निकलते ही उसका सामना गार्ड्स से हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, अचानक गार्ड्स के बीच केओस फैल गया। एक ऑफिसर ने अपने ही साथियों पर हमला कर दिया और कुछ ही सेकंड्स में 2 गार्ड्स को गिरा दिया। वो गार्ड असल में डिस्गाइज में ब्लैक विडो थी और वो अकेली नहीं आई थी। उसके साथ इनह्यूमंस के ब्लैक बोल्ट और मेडुसा भी थे। जब टोनी बाकी टीम को छुड़ाने दौड़ा, तब तक हल्क, थॉर और दूसरे एवेंजर्स अपनी सेल्स से बाहर आ चुके थे। ब्लैक विडो पहले ही सबको फ्री कर चुकी थी और टोनी का आर्मर भी वापस ले आई थी। लेकिन एक एवेंजर अब भी मिसिंग था। सिविल वॉर के बाद कैप्टन अमेरिका क्रिटिकली इंजर्ड हो गया था और ट्रूमन को इस हालत में देखकर ब्लैक बोल्ट आखिरकार उसके खिलाफ हो गया। टीम को कैप प्रिजन के मेडिकल विंग में अनकॉन्शियस मिला, लेकिन उनके निकलने से पहले पूरे फैसिलिटी में अलार्म्स बज उठे। कॉरिडोर्स रोबोटिक गार्ड से भर गए और एवेंजर्स चारों तरफ से घिर गए। हल्क सीधे लड़ाई में कूद पड़ा, लेकिन लगभग तुरंत जमीन पर पटक दिया गया। ट्रूमन ने प्रिजन डिफेंसेस को टोनी के हल्क बस्टर टेक्नोलॉजी से अपग्रेड कर दिया था। जब अवेंजर्स मुश्किल से अपनी पोजीशन बनाए हुए थे, तभी कैप्टन अमेरिका को होश आ गया। आंख खुलते ही उसने बैटलफील्ड का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसने फाल्कन को अपनी शील्ड दी और ब्लैक बोल्ट की रक्षा करने को कहा, जबकि ब्लैक विडो को स्पेसिफिक टारगेट्स पर फोकस फायर करने का आदेश दिया। टीम की कोऑर्डिनेशन तुरंत बेहतर हो गई और लड़ाई का रुख बदलने लगा। लेकिन हर डिस्ट्रॉयड रोबोट की जगह नया रोबोट आ जाता था। आखिरकार स्टीव ने एक आखिरी ऑर्डर दिया। ब्लैक बोल्ट आगे बढ़ा, अपना मुंह खोला और एक डेवास्टेटिंग सोनिक स्क्रीम छोड़ी। एक ही पल में प्रिजन के सारे बचे हुए रोबोट्स उड़ गए और सिर्फ ट्विस्टेड मेटल और डिब्री बनकर रह गए।